आज हमारा 6th लेक्चर है ना, 5 लेक्चर्स हो चुके हैं, 6th लेक्चर है। आज के हमारे कोर टॉपिक्स क्या हैं भाई? मैंने अपडेट किया नहीं किया? हाँ जी ठीक है, कर तो दिया है। देख लो इधर ज़रा, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन हम कर चुके हैं, एक पार्ट रह गया था इलेक्ट्रोलिसिस मतलब लाइट वाला, तो वो आज हमें देखना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर टाइम बचा तो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। टाइम बचा तो इसी में देख लेंगे। शुरू करते हैं। तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन बाय इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, या इलेक्ट्रिक डीकॉम्पोजिशन भी कहते हैं, तो जो लिखना चाहो वो लिख लेना, ठीक है। तो वो हमने देख लिया है, और अब हमें क्या देखना है? इलेक्ट्रिक डीकॉम्पोजिशन, ठीक है। लाइट वाला हमने देख लिया था। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बेटा इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको शायद ये करवाया भी जाएगा, ठीक है, लैब में आपको प्रैक्टिकली भी कराया जाएगा। अच्छा, एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हम सबसे पहले देखेंगे, विच इज़ वेरी कॉमन, मतलब जो एग्जाम में रेगुलरली आता है वो या तो सोडियम क्लोराइड वाला आएगा या फिर आपका वाटर वाला आता है, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा, पहले तो डेफिनेशन पे शुरू करते हैं और उसके बाद डायग्राम के साथ बहुत बढ़िया मैंने आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन तैयार की है, देखेंगे। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पासेस थ्रू एसिडिफाइड वाटर, एसिडिफाइड मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप बताइए बेटा, वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है नहीं होती है? हो जाती है। हाँ जी भाई, हो जाती है, हो जाती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा आज के बाद आपसे जब कोई पूछे कि बताइए वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप उल्टा उससे क्वेश्चन पूछना कि पहले आप मुझे ये बताइए कि वाटर प्योर है या इम्प्योर है। बेटा प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई? क्योंकि बेटा उसका फॉर्मूला होता है H2O, दोनों ही क्या है बेटा? नॉन मेटल्स, और साथ के साथ कोई भी आयंस वगैरह फॉर्म नहीं होते, ये न्यूट्रल है, और जब न्यूट्रल है तो उसमें से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है। तो वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो हम वाटर पीते हैं उसमें बेटा मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं जो चार्ज्ड होते हैं, ठीक है, जिसमें चार्जेस होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। इसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए इसलिए इसमें एसिड डाल दिया जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? एसिडिफाइड वाटर। इज दैट क्लियर? इसके बाद इट डिकम्पोजेस टू गिव हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, मतलब जब वाटर को आप डिकम्पोज करोगे तो एक तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी और ऑक्सीजन गैस मिलेगी, ठीक है। कैसे मिलेगी वो जरा देखते हैं। देखिए जरा, मैंने ये ले लिया बेटा एक कंटेनर जिसके अंदर मान लीजिए एसिडिफाइड वाटर है, ठीक है। इसके अंदर एसिडिफाइड वाटर, और बेटा मैंने इसमें क्या किया? 2 टेस्ट ट्यूब्स ले लिए, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में बेटा मैंने क्या किया? एक यहां पर कार्बन रॉड डाल दी और एक यहां पर कार्बन रॉड डाल दी। बताइए कोई दिक्कत? और इन कार्बन रॉड्स को वायर के थ्रू या फिर डायरेक्टली, जैसा देख लो, बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। यह है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, यह है आपका नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये एसिडिफाइड वाटर है तो ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। इसके बाद ये है बेटा एक सेल, ये वाली जो रॉड है ये है बेटा कार्बन रॉड। क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है इसलिए बेटा इसको हम कैथोड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कैथोड रे। यहां से ये भी याद रखना कि कैथोड रे क्या होती है? नेगेटिवली चार्ज रॉड होती है, ठीक है, सॉरी, नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड होती है। दूसरी बेटा जो है वो एनोड रे है, ठीक है, और ये भी कार्बन की रॉड है। कैसे याद रखोगे कि जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है उसका क्या नाम है और नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है उसका क्या नाम है? तो बेटा ए पहले आता है, और ए ग्रेड स्टूडेंट्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिव स्टूडेंट्स होते हैं। तो वैसे ही याद रखना कि भाई पॉजिटिव का मतलब ए ग्रेड और ए ग्रेड का मतलब एनोड, ए से एनोड आता है, ठीक है। और सी क्लास लोग
कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, सबकी बुराई करते रहते हैं, बस बुराइयां फैलाना। तो जो सी ग्रेड लोग होते हैं वो किससे अटैच्ड होते हैं बेटा, नेगेटिव टर्मिनल से। समझ में आ गई बात है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। अच्छा, इसके अंदर बेटा क्या है, एसिडिफाइड वाटर है, बताइए कोई दिक्कत। अब जब इसमें रिएक्शन होगी तो बेटा इसके अंदर जो वाटर है वो इलेक्ट्रोलाइज हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। जरा देखिए कैसे ब्रेक डाउन होगा, थोड़ा सा मैं समझा भी देता हूं। हाँ जी मैम, अच्छा ठीक। वाटर बेटा क्या होता है, H2O। इसमें क्या होता है बेटा, एक तो होता है हाइड्रोजन, मतलब दो होते हैं हाइड्रोजन, और एक होता है ऑक्सीजन। एक्चुअली बेटा इसके अंदर होता है हाइड्रोजन और OH, ये दोनों इस तरीके से कनेक्ट होते हैं, और जैसे ही आप इसमें एनर्जी पास करते हैं ये ब्रेक डाउन कर जाता है, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो इसमें तो ब्रेक डाउन होने के बाद ये H+ आयन बन जाता है और ये OH नेगेटिव आयन बन जाता है। समझ में आ गई बात है नहीं। तो ये प्रोसेस एक्चुअली अंदर होती है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि कैथोड पे क्या होने वाला है और एनोड पे क्या होने वाला है, इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है, अलग अलग इंडिविजुअली देखेंगे। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं एनोड से, जो कि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन रॉड है, ठीक है, या पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, पॉजिटिवली चार्ज है। अच्छा, इस पे होगा क्या बेटा, इसके अंदर यहाँ पे क्या है, वाटर है। वाटर क्या होता है बेटा, H2O। तो ये रहा H2O। ये 4 क्यों लगा दिया, क्योंकि अब आप लोग बैलेंसिंग समझ चुके हो, तो मैं डायरेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है बेटा। ये जब इलेक्ट्रोलाइज होगा तो बेटा ये बनाएगा ऑक्सीजन, H+ आयंस और 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल देगा। यहां पर इस वाले टर्मिनल पे क्या होगा बेटा, वाटर डीकंपोज होगा, और वाटर डीकंपोज होने के बाद एक तो ऑक्सीजन बनाएगा, और क्या बनाएगा बेटा, हाइड्रोजन के आयंस बनाएगा, और क्या बनाएगा, इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। क्यों, क्योंकि बेटा 4 यहां पर हाइड्रोजन के आयंस बनेंगे। क्यों बनेंगे बेटा, बैलेंस रिएक्शन की वजह से। क्यों होगा अभी समझा दूंगा आके, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या बेटा, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये बेटा अट्रैक्ट करेगा किसकी तरफ, नेगेटिवली चार्ज एनोड की तरफ, कैथोड की तरफ, ठीक है। क्योंकि ये बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो यहीं पर रुकेंगे। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच रहना चाहते हैं। क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन के आयंस हैं, तो ये कैथोड की तरफ भागेंगे। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है, हमने पढ़ा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो एनोड रे पे क्या होगा जरा देखिए। अरे कुछ आगे पीछे हो गया क्या, चलो देखते हैं भाई, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लग रहा है पीपीटी में, सारे ही आ गया, किधर गया, है भी नहीं है, व्हाट इज दिस, अच्छा आ गया, हाँ जी। इधर देखिए ज़रा, ये जो 2H+ आयंस हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, ये बेटा यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ पर क्या बना लेगा, 2H2, मतलब हाइड्रोजन की गैस बन जाएगी। यहाँ पे हाइड्रोजन का आयन था और यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन की गैस, और यहाँ पर ऑक्सीजन की गैस तो बनी चुकी है। अब बेटा एक बात बताओ, अगर मैं एक H2O की बात करूं तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो जब इसका ब्रेक डाउन होगा ना एक्चुअली, तो बेटा 2 हाइड्रोजन बनेंगे और 1 ऑक्सीजन बनेगा। तो अगर आप टेस्ट ट्यूब में ध्यान से देखें तो यहाँ पर बेटा क्या कलेक्ट हो रही है, हाइड्रोजन, और कितने वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन। और अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो कम गैस है, जो कि क्या है, ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 वॉल्यूम बन रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर 1 ऑक्सीजन होगा और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे। समझ में आ गई बात है नहीं, ये है। अच्छा, अब जरा यहाँ पे देखो, मैं इसको सारा इरेज कर रहा हूँ, ये क्या हो गया, बैक आ जाओ भाई। हाँ, आप जरा देखो एक्चुअल रिएक्शन जो होगी, ये तो मैंने आपको इंडिविजुअली दिखाया कि एनोड पे क्या होगा। ये मैंने दोनों एनोड ले लिया क्या भाई, ये कैथोड है, ठीक है, कैथोड, आई एम सो सॉरी, ये नेगेटिवली चार्ज कैथोड है बेटा, ठीक है। अब जरा देखो हमने क्या डाला था बेटा, इसमें हमें ये सारी चीज़ें नज़र थोड़ी ना आएंगी, ये तो अंदर हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हम डालेंगे बेटा वाटर विच इज़ इन लिक्विड फॉर्म, ऑब्वियसली एसिडिफाइड होना चाहिए। तो बेटा जब ये ब्रेक डाउन होगा तो हाइड्रोजन की गैस बनेगी और ऑक्सीजन की गैस बनेगी, जो कि बैलेंस्ड है, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर हो गई, बताइए कोई दिक्कत।
अच्छा, ये है बेटा इलेक्ट्रोलिसिस। आपको ये सारी चीज़ें बेटा लिखकर समझानी होगी। पहले डेफिनेशन लिखनी होगी इलेक्ट्रोलिसिस की, ये पहले तो आपको बेटा डेफिनेशन लिखनी होगी, फिर बताना होगा एनोड पे क्या हो रहा है, फिर बताना होगा कैथोड पे क्या हो रहा है, और फिर ये केमिकल रिएक्शन भी एंड में लिखनी होगी। ये फाइनल प्रोडक्ट है। बताइए समझ में आया कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? किसी कोई डाउट है दोबारा से पूछ सकता है, सर ये कैसे हुआ? क्लियर है? ठीक है, आगे आ जाइए। बेसिकली हुआ क्या, ये तो देख लें कि ये हमने किया क्यों, वो तो हमने देखा ही नहीं। बेटा यहाँ पर हुआ क्या है? डीकॉम्पोजिशन का बेटा मतलब क्या होता है? व्हेन अ प्रोडक्ट स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। ये हुआ किसकी वजह से? ये हुआ है बेटा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डीकॉम्पोजिशन हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बेटा, थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज, थोड़ा जोर से। कैथोड बेटा देखो, मैंने आपको बताया ना, जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड है वो होती है कैथोड, जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है वो होती है आपकी एनोड। अब ये फिक्स्ड है इक्वेशन बेटा, ये या तो देखो याद कर लो, या फिर आप ऐसे समझिए कि हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेंगे बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये वाली एनोड कैथोड पे होगी तो ऑब्वियसली ये वाला किस पे होगा? एनोड पे। ठीक है, आ जाइए बेटा आगे। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ और, इसके और एग्जाम्पल देखते हैं भाई इलेक्ट्रिसिटी से और कहाँ पे डिकम्पोजिशन होती है। बार बार मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस वाला बना के नहीं दिखाऊंगा, अब समझ जाइए वही होने वाला है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है आपके लिए, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पासेस थ्रू मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। बेटा सोडियम क्लोराइड क्या होता है पता है? आप लोग नमक खाते हो ना घर पे, तो वो सोडियम क्लोराइड होता है, लेकिन वो किस में होना चाहिए? मोल्टन स्टेट में। मोल्टन स्टेट का मतलब लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, मतलब उसमें पानी में घोल दो। ठीक है, ये नहीं कि सॉलिड में जाके आज तार लगा दिया और ये देखो आज मैं सोडियम बनाती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इट डिकम्पोजेज टू गिव सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। तो बेटा सोडियम क्लोराइड ब्रेक डाउन करेगा और क्या बनाएगा? सोडियम का मेटल बनाएगा और क्लोरीन बनाएगा। देखो ये रिएक्शन आपको खुद भी पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं पीपीटी इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है, तो अच्छे से क्लियरली विजिबल होता है। देखो सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl। आपको फॉर्मूला पता होगा तभी तो कर पाओगे। और ये जब ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनाएगा? सोडियम मेटल। फिर और क्या बनाएगा? क्लोरीन गैस। क्लोरीन हमेशा Cl फॉर्म में होती है। अच्छा ये कैसा है? लिक्विड फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोल दिया मोल्टन स्टेट में होना चाहिए। सोडियम तो बेटा मेटल बनेगा ऑब्वियसली, सॉलिड स्टेट में बनेगा, और क्लोरीन तो क्या है? एक गैस है। यहाँ पर बेटा डीकॉम्पोजिशन लिखोगे आप, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी लिखोगे, समझ गए? इस तरीके से लिखोगे। तो ये वाली रिएक्शन जरा देख लो, सोडियम क्लोराइड लिक्विड फॉर्म में है, ये रिएक्ट करके बेटा क्या बना देगा? इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से सोडियम मेटल बनाएगा और क्लोरीन बनाएगा। बैलेंस आपको ऑब्वियसली करनी पड़ेगी रिएक्शन को। ठीक है, तो ये बेटा रिएक्शन है। यहाँ पर भी क्या हो रही है? डीकॉम्पोजिशन हो रही है। देखो एक कंपाउंड है जो क्या हो रहा है? स्प्लिट हो रहा है इन टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलो जी, ये सोडियम मेटल हो गया, ये आपका क्या हो गया? क्लोरीन गैस। अच्छा यूजेस देखते हैं भाई, डीकॉम्पोजिशन के यूजेस कहाँ पर है। पहली बात तो जो अभी हमने इससे पहले देखा था, यहाँ पे मेटल निकला ना, क्या निकला बेटा? मेटल। तो सबसे पहली बात तो अब लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, मेटलर्जी, वहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स जो होती है वो मोस्टली बेटा किससे होती है? इलेक्ट्रोलिसिस से। मतलब मोस्टली तो नहीं मैं कहूँगा, कई सारे ऐसे मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रोलिसिस से निकाले जाते हैं। तो पहली बात तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में इसका यूज़ होता है। बाद में आप लोग जो बेटा खाना खाते हो वो भी आपके पेट में जाके क्या हो जाता है? डीकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, और वही हमारी बॉडी क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये है पहला तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हो गया। दूसरा डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी इज़ अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, वहाँ पर भी ब्रेक डाउन हो रहा है। अच्छा
ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो रेगुलरली आपके एग्जाम्स में 1 मार्क में आता रहता है, पूछते रहते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं ज़रा। वाई, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। वाई डबल द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एक्सपेरिमेंट, नेम दिस गैस। तो बेटा वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि जब आप वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एक गैस डबल क्यों होती है। तो बेटा रीज़न इज़ कि बेटा जब आप लिखोगे भी यहाँ पे H2O की जब आप डिकम्पोजिशन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है और ऑक्सीजन गैस बनती है। लेकिन बेटा इसको अगर आप बैलेंस करो तो क्या हो जाएगा, 2 करना पड़ेगा और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बन रहा है और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बन रहे हैं। तो या फिर आप लिख भी सकते हो कि देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, देयरफॉर डबल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी कलेक्टेड इन टेस्ट ट्यूब एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो नेम दैट गैस बोला है तो ऑब्वियसली क्या है, हाइड्रोजन। ये बेटा याद रहेगा तभी तो, यहाँ तक तो हमें पहुँचे ही नहीं पाएंगे कि याद रहे, बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है पहले तो वो समझते हैं। हाँ जी पूछो। हाँ बताऊं, अरे तो बताने तो जा रहा हूं मैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, मान लीजिए मैंने इस बच्चे को उठाया और यहां पर बैठा दिया, तो मैंने इसकी जगह से इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो एक जगह से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर देने को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेस बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है जरा डेफिनेशन से समझते हैं। दोज रिएक्शंस इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces the less reactive element in a compound are called displacement reaction। बेटा more reactive element displaces the less reactive element। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि आप लोग के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं आसपास में, ठीक है। तो अब उसमें क्या होगा, कोई बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा कॉमेडी वगैरह करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, पढ़ने में भी अच्छे होते हैं, ठीक है। तो वो मोर रिएक्टिव होते हैं, हर बच्चा उनके पास जाकर बैठना चाहता है, उनसे सीखना चाहता है ना, पढ़ने लिखने की चीज़ें डाउट्स पूछता है। लेकिन जो शरारती बच्चे हैं उनसे दूर ही रहते हैं, भाई ये तो गाली गलौज करता है, उल्टा सीधा बोलता है, उनसे बेटा सब दूर रहते नहीं रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप फ्रेंडशिप करते हो तो जो ज़्यादा अच्छा बच्चा है उससे फ्रेंडशिप करते हो, तो आप बेटा क्या हो गए, रिएक्ट किए जो ज़्यादा रिएक्टिव। रिएक्टिव ऑब्वियसली वही होगा, हम लोग मूवीज़ वगैरह में भी देखते हैं जो ज़्यादा एक्टिंग अच्छी करता है उसकी तरफ हम लोग हमें वो पसंद होता है। क्रिकेट देखते हैं तो जो ज़्यादा अच्छा क्रिकेट खेलता है वो हमें पसंद आता है। तो बेसिकली जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो हमेशा डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। मान लीजिए अभी विराट कोहली भाई टॉप पे चल रहे हैं, इन फ्यूचर अगर उससे भी अच्छा कोई खेलने वाला आ गया तो हमें वो पसंद आने लगा, भाई ये ज़्यादा बढ़िया खेल रहा है ना। तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। चलो जी आगे देखिए ज़रा, जैसे कि एक एग्जांपल ले लिया मैंने कि व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, देन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर आर ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो मान लीजिए भाई क्या है, एक इसमें कॉपर सल्फेट पड़ा हुआ है, ठीक है, और मैंने इसमें क्या डाल दिया बेटा, जिंक मेटल डाल दिया इस तरीके से। जब आप जिंक मेटल डालोगे तो जिंक सल्फेट बन जाएगा। देखो यहां पे जरा ध्यान दीजिए, यहां पे क्या है, कॉपर सल्फेट साथ में, देखो कॉपर था साथ में सल्फेट, यहां पर क्या बन गया, जिंक सल्फेट, जिंक लग गया के कॉपर के साथ। तो बेटा क्यों, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मतलब अगर आप बाहर एटमॉस्फेयर में रिएक्ट कराओगे तो जिंक जल्दी रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन वगैरह के साथ एज कंपेयर टू कॉपर। इट मींस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देयरफॉर जिंक डिस्प्लेसेस द कॉपर इन कॉपर सल्फेट, ठीक है। और ये क्या करेंगे, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर को अलग कर देंगे। चलो जरा रिएक्शन देखते हैं। देखिए जरा, कॉपर सल्फेट है जो जिंक के साथ रिएक्ट करने वाला है, उन्होंने बोला है ना, जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट। तो दोनों को प्लेस किया गया, इसमें दोनों को रिएक्ट करवाया जा रहा है। तो ये है आपका कॉपर सल्फेट और ये है आपका जिंक। ये दोनों बेटा आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे, जिंक सल्फेट और
कॉपर। मतलब ज़रा ध्यान दीजिए, इस जिंक ने क्या किया, इस कॉपर सल्फेट के पास जाकर इस कॉपर को अलग कर दिया और सल्फेट के साथ खुद अटैच्ड हो गया। तो यहां पर क्या किया, मोर रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। और हमेशा ऐसा ही होगा, मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस दी लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो यहां पे जो लिखा हुआ है मोर रिएक्टिव एलिमेंट, बेसिकली ये क्या होंगे, मेटल्स ही होंगे। ठीक है, तो यहां पे जाके खुद लग गया और ये कॉपर बेटा अलग हो गया और साथ में कौन आ गया, जिंक सल्फेट। तो यहां पर ये कैसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्लियर हो गई बात यानी। और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा बेटा मैं आपको बता दूं, ये जो बेटा आपका है कॉपर सल्फेट, ये बेटा ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है बेटा, ब्लू कलर का। और ठीक है, अब बेटा जब आपस में ये रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कलरलेस। क्या हो जाएगा बेटा, कलरलेस। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। वो आपसे क्या कह रहे हैं, अ पीस ऑफ मैग्नीशियम मेटल डिस्प्लेसेस दी कॉपर सल्फेट। दोबारा से, इस बार जिंक की जगह पे क्या है, मैग्नीशियम है। अगेन मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा और कॉपर को अलग कर देगा। ठीक है, यही सेम रिएक्शन दोबारा से कॉपी पेस्ट होगी, कॉपर सल्फेट की जगह कॉपर सल्फेट, जिंक की जगह पर मैग्नीशियम, और ये दोनों आपस में बेटा रिएक्ट करके क्या बना देंगे, जिंक सल्फेट और कॉपर। क्लियर हो गई बात या नहीं। तो यहां पर जैसे कि जिंक साथ में लग गया था आकर, इस बार मैग्नीशियम जाके इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग कर देगा, तो ये कॉपर भाई साहब अलग हो जाएंगे, साइड हो जाएंगे, और ये मैग्नीशियम भाई साहब मैग्नीशियम सल्फेट बना लेंगे। ठीक है, तो यहां पर भी क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। एक उठा के दूसरे को भगा दे रहा है, चल निकल साइड हो। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर भी बेटा ये ब्लू कलर का होता है और ये किस कलर का हो जाता है, कलरलेस। ठीक है, अब जो रिएक्शन बेटा मैं कराने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आपने जब हमने वो पढ़ा था, क्या बोलते हैं उसको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, तो उसमें हमने देखा था चेंज इन कलर। ये वाली रिएक्शन बेटा हमने वहां पर देखी थी, बस स्टेटमेंट की फॉर्म में देखी थी। अब हम बेटा यहां पर केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में देखेंगे। देखो इधर जरा, देखिए इधर जरा, अ पीस ऑफ मैग्नीशियम मेटल, सेम लिख दी क्या मैंने, आयरन होएगा बेटा, मैग्नीशियम नहीं, आयरन, 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 गलती से मिस्टेक, आयरन। सर हर क्लास में आप यही बोल देते हो, गलती से मिस्टेक। तो बेटा अब आयरन मेटल जो है, अरे फिर देखो ये तो, हाँ ये, हाँ ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। आयरन मेटल इज प्लेस इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड एंड कॉपर आर ऑब्टेन। ठीक है, तो बेटा रिएक्शन तो बिल्कुल सेम यही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है जरा देखिए। अब बेटा जरा देखिए, रिएक्शन बिल्कुल वही सेम है, बट इस बार क्या होगा, ये तो बेटा कैसा है, ब्लू कलर का है, ये बेटा कैसा है, ये बेटा जो रिएक्ट करेगा तो बेटा ये लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, लाइट ग्रीन कलर का। और वो आपसे पूछते हैं क्वेश्चन में कि अगर कॉपर सल्फेट में आयरन को डाल दिया जाए तो वो किस कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में आपको पता होना चाहिए बेटा ग्रीन कलर में। तो या फिर वो आपको ऐसे बोल देंगे, एलिमेंट मेटल एक्स रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट टू फॉर्म अ लाइट ग्रीन प्रोडक्ट एंड कॉपर। ठीक है, तो बेटा इस केस में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा मेटल है जो रिएक्ट करके लाइट ग्रीन कलर का प्रोडक्ट बनाता है। इन दोनों केस में कलरलेस हो जाता है, इसमें बेटा कैसा हो जाता है, लाइट ग्रीन, ब्लू कलर से लाइट ग्रीन हो जाता है। इसीलिए ये वाली जो एग्जाम्पल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात या नहीं। तो ये है बेटा आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और अभी टाइम हो गया है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करनी थी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे। समझ में आ गई बात या नहीं।